मुझे लगता है कि मेरे को बहुत बड़ी चुनौती है, विरोधियों से नहीं बल्कि अपने आगे आने ये मुकाबला राम भक्तों राम विरोधियों के बीच में है। कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और इस सीट को बम्पर वोटों से यहाँ से जीतूंगा। आगे की भाजपा कैसी हो? पार्टी छोड़ के उनके दिग्गज, उनके जो स्तंभ कहे जाते थे वो आ रहे हैं। तैयारी हमेशा चुनाव में वो करता है जो जनता के बीच में नहीं रहे। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो संजय के साथ है। बीजेपी हमारी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल जीत की जुगत भिड़ाने में लग गए थे और अब जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सभी दल अपने पूरे दमखम के साथ मैदान जीतने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 6 की भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए भाजपा के मेयर प्रत्याशी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी मैदान में नजर आए। नगर निगम देहरादून के वार्ड नंबर 6 दून विहार से भाजपा से पार्षद पद की उम्मीदवार मीनाक्षी नौटियाल के समर्थन में भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्ड नंबर 6 यानी 6 नंबर वार्ड पर आज जो मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल एवं माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी का जो यहाँ आके प्रचार होकर अपने प्रत्याशियों के प्रति जो है उनको एक आशीर्वाद के रूप में जो मिला। और आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुनीता बोराई विद्यार्थी जी से उनसे जानते हैं कि कितने आश्वस्त हैं इस बार जो भाजपा अपनी मेयर जो सीट को जो है वो बहुत ही मतों से जीतने का उनका क्या वो है, आप थोड़ा सा रोशन करें। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सौरभ थपलियाल भाई साहब को मेयर प्रत्याशी के रूप में नियुक्त किया है और वार्ड नंबर 6 दून विहार जाखन में आज हम लोगों का कार्यक्रम हुआ है और माननीय काबीना मंत्री श्री गणेश जोशी जी का भी सानिध्य हमको मिला है। और साथ में जिस प्रकार से हमारी से जो यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से पार्षद मीनाक्षी नौटियाल जी हैं, वो भी हमारी प्रत्याशी पार्षद के रूप में हैं। तो सभी को शुभकामनाएं हैं और जनता का आपने भाव देखा कि कितना उमड़ कर यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई थी और सभी अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियां हैं और जो नगर निगम को लेके एक सोच है, एक विजन है, और आपने जिस प्रकार से प्रत्याशी को सुना कि जो यहाँ पे कमियां रही हैं अब उनको वो पूरा करेंगे, चाहे वो स्वच्छता को लेकर है, अपने सौंदर्यकरण को लेकर है, या जितनी भी टेक्निकलिटी जो इश्यू यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो सीवरेज है, ड्रेनेज है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और 5 साल भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करेगी और हमेशा करती आई है। पहले भी हमको इस बार मैं कहूंगी कि हैट्रिक के बाद ये अब हमको जनता जो है अपना महत्वपूर्ण आशीर्वाद देने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में यहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई है। तो अभी हमारे जितने भी कार्य हैं उनके माध्यम से हम और आगे अच्छा करेंगे, यही हमारा सभी का। लेकिन विपक्ष जो है कांग्रेस तो कहते हैं कि 5 सालों में जो है गामा जी जब मेयर रहे तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में गड्ढे हो गए, तो उसके लिए आप कुछ बताइए, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें? देखिए ऐसा है, हमारे जो पूर्व नगर निगम के हमारे मेयर रहे गामा जी, उन्होंने भी अपने कार्य जिस प्रकार से उनकी प्रक्रिया रही उस हिसाब से किया। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक विजन होता है। अगर हम होते तो कुछ और होता, अभी कोई और है तो कुछ और होगा। तो सभी का अपना अपना विजन होता है और अपने विजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सौरभ थपलियाल जी एक युवा नेता है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पे पहले रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब वो देंगे। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आप उनके पार्टी के अंदर कलह कलेश देख रहे हैं और टिकटों के बाद जो खरीद फरोख्त वहां पे हुई है और उसके बाद जो पार्टी छोड़ के उनके दिग्गज, उनके जो स्तंभ कहे जाते थे वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हार चुकी है और पहले ही अपनी जो है उन्होंने मैदान छोड़ के भाग गई है। तभी लोग भाग के भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्तिगत इस बार मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार दोनों पूर्व छात्र संघ नेता रहे हैं, तो इस बार जो वीरेंद्र पोखरियाल जी भी हैं, सौरभ जी भी हैं, ये दोनों पूर्व छात्र संघ नेता है। तो मतलब इस बार मैं समझ रहा हूँ कि ये कांग्रेस बीजेपी की वो नहीं लग रही है मुझे, ये व्यक्तिगत कहीं एक अच्छा, मतलब दोनों प्रत्याशी एक अच्छे के रूप में देखते हैं जनता का, जिस तरह से हमारा सर्वे है। तो उस पर आप कुछ बताएं कि क्या मतलब कैसी टक्कर रहने वाली? देखिए ऐसा है, हमने प्रदेश को युवा नेता मुख्यमंत्री रूप में दिया और वही हम लोगों को, क्योंकि ये जो अभी के जो
हमारी अगला नेतृत्व है युवा नेतृत्व, उसको मौका देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब बागडोर उनको संभालनी है। युवा प्रदेश है, 25 वर्ष का हमारा प्रदेश है और हमारे युवा जो है उनकी उस पीढ़ी पर अब पूरी जिम्मेदारी है। तो हम लोग संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हम मातृशक्ति उनके साथ में है। युवा शक्ति हमारी काम करेगी और सभी के मार्गदर्शन में काम करेगी। तो कहीं पे भी आप ऐसा ना सोचें कि ये कहीं किसी कॉलेज का इलेक्शन है, क्योंकि पार्टियां होती हैं। हाँ, उन्होंने युवा नेता आपको इसलिए दिए हैं ताकि उनकी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है, उपयोग जो है वो जनता के लिए हो और वो 24 आवर्स अपना जनता के लिए दे। आइए सौरभ जी से हम बात करते हैं, जो कि मेयर के एक युवा प्रत्याशी भी है और एक जिसे कहते हैं बहुत चर्चित चेहरा है। उनको देख रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार जो उन्होंने अपना आश्वस्त किया है कि जो अपने कमिटमेंट किए, तो उसके लिए जरा कुछ आप अपना बताएं सौरभ भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये देहरादून नगर निगम का सबसे बड़ा निगम है पूरे उत्तराखंड में और जिसकी विश्व स्तरीय पहचान भी है। तो वहाँ के प्रत्याशी के तौर पे मेरे को चुना है। मैं निश्चित तौर पे अपनी पार्टी में जिन लोगों ने मुझे चुना है, अपने शीर्ष नेतृत्व का, और जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को बहुत बड़ी चुनौती है, विरोधियों से नहीं बल्कि अपने आगे आने जो मुझे काम करने हैं उनको लेकर। ये शहर में अच्छा ड्रेनेज सिस्टम कैसा हो, क्योंकि जल भराव की समस्या है, थोड़ा यातायात की भी एक समस्या है, जाम जगह जगह लग जाते हैं, तो उसकी क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, और जगह जगह शौचालय खोलने की आवश्यकता है। जनसंख्या बहुत बड़ी है, उस हिसाब से उस अनुपात से शौचालयों का भी निर्माण कराया जाए। दून जो था वो एक हरित दून के रूप में पूरे विश्व में विख्यात था, पूरे देश भर में विख्यात था, वो आज कहीं ना कहीं अपनी हरियाली और अपनी सुंदरता कहीं खो रहा है। तो वो हरित दून के रूप में कैसे दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में लौटे, तो इन सब चीज़ों के लिए अपना प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पे आम जनता के समर्थन के साथ और अपने वरिष्ठ नेतृत्व के आशीर्वाद के साथ ये चुनाव को जीतने के बाद मैं इन कामों पर काम करूँगा। क्षेत्र के विधायक भी हैं मसूरी विधानसभा से। आज मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल जी के साथ यहाँ पर अपने वार्ड नंबर 6 दून विहार में मीनाक्षी नौटियाल जो एक प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो आइए जानते हैं मंत्री जी को कि कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो मेयर का जो चुनाव है, क्योंकि दोनों तरफ जो है डीएवी के छात्र संघ नेता रहे पूर्व, और ये इस विषय में थोड़ा सा आप अपना प्रकाश डालें जरा। देखिए, हालांकि दोनों तरफ छात्र संघ के अध्यक्ष हैं कि मुकाबला राम भक्तों राम विरोधियों के बीच में है जी। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो कहते थे राम है नहीं, एक और उस पार्टी का प्रत्याशी है और एक भगवान राम के उपासक, जिनके प्रयासों से 500 साल की तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक और वो प्रत्याशी है। ये सनातनियों और सनातन विरोधियों के बीच का चुनाव है और जो वातावरण दिखाई दे रहा है, मैं सुबह से आज ये छठी सभा है, अभी 2 सभाएं और हम जा रहे हैं। इस प्रकार से लोग सभाओं में उमड़ कर आ रहे हैं। लोगों ने ये तय कर लिया है, जहां मेयर के रूप में सौरभ को गद्दी पर बैठाएंगे, वहीं अपने अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की जो सभासद की प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगी। ये दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ की जनता ने मेरे जैसे बहुत छोटे से कार्यकर्ता को, जो कभी फौज में सिपाही था, उसको 4 बार विधायक बना दिया, 3 बार मंत्री पद की शपथ ले ली। तो जो जनता एक सिपाही को यहाँ बैठा सकती है, ये तो हमारा हीरा है, जिसको जो है बहुत सोच समझ कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और जब आप देखना, जब 25 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तो जो कमल का बंडल होगा, जहां इतना होगा, बगल में जो है इतना सा बंडल कांग्रेस वालों का हो। अच्छा माननीय मंत्री जी, हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि इंदौर जो है एक अपने आप में नज़ीर है पूरे भारतवर्ष में जो है, तो क्या ऐसी उम्मीद हम अब इस बार भाजपा सरकार से रख सकते हैं, क्योंकि आपने जो प्रत्याशी दिया है? हम इंदौर से कम नहीं, हम ये आपको साबित करके देंगे कि जो प्रत्याशी हमने उतारा है, इंदौर की तर्ज पर यहाँ की नालियों की सफाई होगी, सड़कों की सफाई होगी, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। ये भरोसा हम यहाँ की जनता को दे रहे हैं। सुश्री नेहा जोशी जी से
आज मुखातिब हो रहे हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके की इस बार जो तैयारियां इस बार जो है उनकी ओर से होंगी। और आज ये इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ पर जो वार्ड प्रत्याशी हैं मीनाक्षी नौटियाल जी, उनके समर्थन में आज यहाँ पर काफ़ी हुजूम भाजपा और यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासियों का है। तो उनसे जानते हैं नेहा जोशी से। जी नेहा जी नमस्कार। धन्यवाद जी। हाँ, तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इस बार जो है आपके मेयर प्रत्याशी भी जो है आपके भाजपा युवा से हैं और कई युवा प्रत्याशियों को इस बार भाजपा ने जो है अवसर दिया है। तो इस बार क्या मतलब आपकी रणनीति है और क्या आपको लगता है कि इस बार किस तरीके की भाजपा एक नए रूप में जो उत्तराखंड में जो है ये निकाय चुनाव में अपनी वो उपलब्धि करेगी? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो केवल वर्तमान नहीं भविष्य की भी सोच रहा है। जिस तरह मोदी जी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं 2047 का भारत कैसा होगा, उसी प्रकार से भाजपा संगठन जब सोचता है तो वो ये सोचता है कि आगे की भाजपा कैसी होगी और उसकी जो नींव है वो उसी तरह युवाओं को इलेक्टोरल राजनीति में विभिन्न जो पद हैं उस पर जब उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा तभी भारतीय जनता पार्टी भी आगे बढ़ सकती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कई बार मजबूत बड़े नेताओं के होते हुए भी पार्टी नए लोगों को मौका देती है और उसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि सौरभ थपलियाल जी के रूप में एक युवा चेहरे पार्टी ने यहाँ मैदान में उतारा है। और वो कोई एक युवा कहने के लिए कोई युवा चेहरा नहीं है, वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं डीएवी कॉलेज जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है। उसके बाद वो लंबे समय तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कई आंदोलन जब हम विपक्ष में होते थे उनके नेतृत्व में हमने किए और आज भी मैं कई कार्यक्रमों में उनके साथ रही। तो उनके मुंह से जब मैं देहरादून के लिए जो विजन है वो सुन रही हूँ, वो बात कर रहे हैं यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की, वो बात कर रहे हैं यहाँ के जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसको महिलाओं के लिए अच्छा बनाने की ताकि वो ज़्यादा सेफ फील कर सकें। वो बात कर रहे हैं जो एक नशा एक बड़ा दंश बन के उत्तराखंड में उभरा है, वो बात कर रहे हैं उसको टैकल करने की। तो जब मैं उनके भाषण और उनकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे निश्चित ही एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि मेरी पार्टी और मेरा संगठन टैलेंट को पहचानने का मादा रखती है और वो ऐसे युवाओं को ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेकर आती है जो भविष्य का देहरादून और भविष्य का उत्तराखंड कैसा होगा उसकी नींव रखने का जो काम करेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ एक और भी जानना है क्योंकि इस बार विपक्ष कांग्रेस की तरफ से भी जो है एक प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व छात्र संघ रहे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बोले जा रहे हैं। तो लेकिन उसके विषय में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो इस बार किस तरह से की टक्कर कुछ कैसे आपको लग रहा है कि टक्कर होने वाली है? देखिए मेरी चुनाव का समय और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को उत्सव की तरह लेना चाहिए चुनाव को और मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगी। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर देखें, आप तो मुझसे ज़्यादा शायद प्रवास कर रहे होंगे, तो कहीं पर भी कांग्रेस नहीं दिख रही है क्योंकि कांग्रेस ने बीते दशक में उत्तराखंड से धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो दी है। आप देखेंगे कि अभी मेरे ख्याल से 48 से ज़्यादा हमारे प्रत्याशी पार्षद और 4 निकायों में निर्विरोध हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं। एक जीत की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है और इसका एकमात्र कारण ये है कि चाहे वो चुनाव का समय हो या वो आपदा का समय हो या वो कोरोना का समय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सब लोगों के बीच में रहते हैं। अभी भी जब मैं यहाँ आने से पहले किसी के घर पे बैठी थी, उन्होंने कहा कि हमारे घर में राशन पहुँचाने का काम, हमारे घर में जब लॉकडाउन लगा था तो दूध के पैकेट तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर परिवार में, हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। तो मैं कांग्रेस को अपना कोई कंपटीशन नहीं मानती, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगी। चुनाव अच्छे से लड़ें, विपक्ष की बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। अच्छा विपक्ष होगा तो हम भी अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं अगर रिजल्ट की बात करूँ तो मुझे साफ दिखता है कि सौरभ थपलियाल के रूप में हमें नया मेयर, एक युवा मेयर यहाँ मिलने वाला है। क्या शुभ नाम है सर आपका? विजय शर्मा। शर्मा जी, तो शर्मा जी आप कितने समय से रहते हैं इस क्षेत्र में? मुझे लगभग 40 साल हो गए। 40 साल हो गए हैं आपको। तो यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं नगर निगम द्वारा जो दी जाती है, इतने वर्षों से आप रह रहे हैं, तो उससे आप सेटिस्फाइड हैं? मोर और लेस सेटिस्फाइड हैं, मतलब कि प्रयास तो होते रहते हैं लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, तो बार बार हमें प्रयास करने पड़ते हैं। अच्छा। और तब जाके कुछ कभी तो हमें आश्वासन मिल जाते हैं, लेकिन इसमें हमें जो हमारा पहले पार्षद संजय नौटियाल जी उसका भरपूर सहयोग मिलता है। अच्छा, इस बार जो बेसिक क्या मुद्दे मतलब हैं इस बार मन में कुछ ऐसे हैं विचार कि भाई इन विषयों पर, इन मुद्दों पे हम जो है इस बार अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, तो क्या मुद्दे होंगे कुछ आप बताएं? दरअसल ऐसा है कि हमें तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि कोई भी समस्या हो हमेशा साथ खड़ा हो। तो जो 300 घर जो दून विहार कॉलोनी के लिए बनाए गए थे, जो सड़कें, सीवर और जो बनाया गया था पार्क है, ये हम ही उपयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे और बंदी गए अंसल ग्रीन, जैसे हमने बताया पॉश कॉलोनी और बाकी है ग्रीन,
उसके साथ साथ नई बस्तियां बस्ती गई काफ़ी। तो उसके जो 300 घर के लिए पाइपलाइन थी, बिछी थी, जो सड़कें थी, अब जो 3000 घर इस्तेमाल करेंगे तो आप समझे उसकी क्या दुर्दशा होगी। ऐसे सीवरेज की सिस्टम आए दिन चौक रहती है। जल की समस्या है, पानी का इन्होंने गणेश जोशी ने काफी इन्होंने किया, हमारा काम किया। एक जगह टैंकी बन गई है। सिक्योरिटी का जहाँ तक बताया, सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लोगों ने इंडिविजुअल घर पे लगाए हुए हैं। क्षेत्र में जो लगने चाहिए वो शायद मैं देख रहा हूँ कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्र में अभी सरकार कोई ऐसी योजना नहीं लोगों ने बनाई है। मैंने भी अपने घर में लगाया हुआ है। हमारे पड़ोस जो है वहाँ एक पड़ोस में चोरी हो गई थी, काफी लंबी चोरी हुई थी, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। तो जो भी ऐसे हादसा करते हैं सबसे पहले उनके डीवीआर उठा लेते हैं, तो आसपास के सीसीटीवी लगे हों तो वहाँ से पकड़े जाते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे जैसे आपने बताया वो तो लगे हैं, लेकिन सामुदायिक लगने चाहिए, उससे अंकुश लगेगा। तो इस बार आप अपने पार्षद जी से जो है ये ऐसी उम्मीद रखते हैं कि इस क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगने आवश्यक होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे और दूसरा जो यहाँ पे बाजार गलियों में फड़ वाले घूमते रहते हैं, रेकी करते हैं अक्सर, उनको भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि सीमित लोग आए। सबसे पहले तो मैं पल्स 24 का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पिछली बार मैं पार्षद रहा, 5 साल मैंने बहुत कार्य यहाँ पे किए। आप मंच पर हमारी महिला मोर्चा की सदस्य हैं, उनसे भी आप सुन रहे होंगे कि कैसे कई करोड़ की योजना इस टाइम दून बिहार वार्ड में क्रियान्वित है, जिन्हें पूरा होना बहुत जरूरी है। पार्टी ने मेरे पे भरोसा दिखाया और मेरी धर्मपत्नी को यहाँ से टिकट दिया, और मैं भी पार्टी के इस टिकट पर 100% काम करते हुए इस सीट को बम्पर वोटों से यहाँ से जीतूंगा। और इस वार्ड की जो भी योजना यहाँ पे चल रही है, जो भी लोगों की मूलभूत सुविधा है, उनका मैं पूरा करूंगा। अच्छा नौटल जी, एक चीज और बताएं कि आज जो है ये जो कार्यक्रम विशेष तौर पे जो है मेयर प्रत्याशी के लिए थपलियाल जी के लिए जो है रखा है, तो उनका जो है कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के विषय में कुछ रोशनी डाल दें, आप बताएं क्या रखा है। सौरभ थपलियाल जी हमारे वैसे कोई ऐसा चेहरा नहीं कि लोग उन्हें पहचानते ना हो। वो पूर्व में डीएबी के अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उन्हें जब टिकट मिला तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह हुआ कि एक युवा को दोबारा से मेयर का टिकट मिला है, और उन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं है वैसे। पर आज एक चुनावी सभा है, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है, उन्हें जन जन तक कैसे उनका विजन लोग सुनना चाहते हैं कि नगर निगम में उनका क्या विजन रहेगा। अच्छा नौटियाल जी, एक चीज और बताएं कि यहाँ पर जो ऐसी 5 क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आम जन की है, जिसको इस बार आप जो है उसको किस तरह से आप देखेंगे? यहाँ की जो मूलभूत सुविधा समस्या भी जो है वो है एक सीवर, क्योंकि यहाँ पे सीवर की बड़ी समस्या, जो बस्तियां हमारी लो एरिया वहाँ पे अभी सीवर नहीं है। एक यहाँ पे कूड़ा उठान जो हम घर घर से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले जब पीछे मैं पार्षद बन के आया था, हमने बहुत कोशिश करी कि कॉलोनी से कूड़ा उठा लूं, बट अभी हम कॉलोनी से तो कूड़ा उठान कर पा रहे हैं, पर जो हमारा स्लम एरिया वहाँ से हम कूड़ा उठान नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे जो बस्तियों का नियमितीकरण, इस बार हम बहुत जोर शोर से उसे अपने नगर निगम बोर्ड में उठाएंगे, क्योंकि पीछे भी मैंने कई बार उसे उठाया था। उसका प्रस्ताव हमारा सरकार शासन में जा चुका है, पर अब हम नहीं, दोबारा हम बोर्ड में आएंगे तो उसे बहुत जोरी से हम उठाएंगे। देखा है सुलभ शौचालय जो है इस क्षेत्र में व्यापारियों की कई समस्या, हमने कई क्षेत्रों में हमारा एक कार्यक्रम चलता है जन संवाद से जो है हमारा पल्स 24 न्यूज का, उसमें हमने कई व्यापारियों से हमने मिला विभिन्न क्षेत्रों में, वार्डों में। तो वहाँ पर ये इसके लिए आपका क्या वो रहेगा, जो ये सुलभ शौचालय के लिए जो समस्या है? सुलभ शौचालय, जब मैं पहली बार भी पार्षद बना था तब भी ये समस्या थी सुलभ शौचालय की, बट हमने फिर भी एक टेम्परेरी सुलभ शौचालय यहाँ मार्केट में बनाया था। लेकिन पहले हमें निगम की जमीनें कहीं मार्केट में ना मिलने की वजह से हम सुलभ शौचालय नहीं बना पा रहे थे। अभी हमने बेंडिंग जोन बनाया है, उसी के बगल में बहुत बड़ी जगह हमें मिली है, उसी में हमने प्रस्ताव अभी हमारा पास भी हो चुका है पिछले बोर्ड में, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से वो सुलभ शौचालय नहीं बन पाया था। जल्द बोर्ड बनने के बाद हम उसे बनवाएंगे। तो इस बार कैसा लगता है कि आपको जो विपक्ष जो है जो वो भी अपनी तैयारी में पुरजोर से, क्योंकि इस बार छात्र संघ पूर्व नेता भी जो है वहां से कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी है, तो क्या लगता है कि इस बार टक्कर किस तरीके की होने वाली है? भाई साहब, टक्कर तो मुझे लगती नहीं है कहीं, क्योंकि
आज मेरे वार्ड में अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस ने एक ऐसे धन बल वाले को टिकट दिया है जो 2 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, जिसे लोग पहचानते ही नहीं है। तो ऐसी कांग्रेस तो खुद ही बटी पड़ी, उसका एक और प्रत्याशी उनका कहीं निर्दलीय चले गया, कांग्रेस तो आपस में ही बट गई। आप बताएं कि किस तरह की तैयारी है जो आज आप यहाँ पर सहयोग के लिए आए हैं कि मीनाक्षी नौटियाल की कैंपेनिंग में आप लगे हैं, तो आप अपना कुछ अपने वो डालें। मैं आपके जो चैनल है 24 चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताएं, पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में है, चाहे सफाई की व्यवस्था हो या पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो या कहीं पर किसी की समस्या हो, तो तैयारी तो वो करेगा जो कभी 5 साल जनता के बीच में नहीं रहता। हम लोग तो हर साल 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख में जनता के बीच में रहते हैं, तो हमें तैयारी की क्या जरूरत है। पब्लिक की भीड़ को देखकर आपको स्वतः ही लग रहा हो कि हमारी तैयारी क्या है, और लोगों को देख रहे होंगे कि आपकी उनकी तैयारी क्या है। तैयारी हमेशा चुनाव में वो करता है जो जनता के बीच में नहीं रहता है। और हम तो आज चुनाव हमारा परसों 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाए, हम 26 तारीख से फिर 5 साल बाद की तैयारी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो नगर पालिका नगर निगम की जो सुविधाएं जो आपको मिलती हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि जो इनसे जो पूर्व सांसद ये पार्षद जी हैं, वो हम उनको बचपन से जानते हैं। अच्छा। वहाँ पे रहते हैं। हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा सुविधा है, मतलब उनका काफी अच्छा व्यवहार है, बहुत व्यवहारिक है। बहुत व्यवहारिक है। उन्होंने बड़ी जो है मेहनत से काम किया है इन्होंने। अच्छा, तो इस बार उनकी धर्मपत्नी जो है चुनावी मैदान पे है, तो इस बार का जो समर्थन जो है आम जन समर्थन, और आपके जैसे वृद्ध यहाँ पर आप तो सीनियर सिटीजन भी लग रहे हैं, तो उनका समर्थन है महिलाओं के लिए? बिल्कुल है। हमारी कॉलोनी में तो मैक्सिमम जो है समर्थन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो संजय के साथ है। अच्छा, उनकी पत्नी के साथ भी है। तो बाकी आपकी कोई और ऐसी समस्याएं जैसे कुछ हो तो इस बार आप चाहेंगे कि उसको आप चाहें तो चैनल के माध्यम से? छोटी-छोटी समस्या तो हमेशा रहती है, और जो मेजर प्रॉब्लम वो हमेशा सॉल्व भी हो जाती है। अच्छा अब अच्छा। जैसा सड़क के रिपेयर की बात है या लाइट की बात है या कूड़ा उठाने की बात है, हमने कभी जब से संजय आए और उसके बाद से तो कभी हमने प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी है। तो इस बार संजय जैसे हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी थे, उन्होंने एक अच्छा काम किया जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बार उनकी पत्नी खड़ी हैं जी। बीजेपी हमारी पार्टी है, ये मैं सीधा सीधा कहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी हमारी पार्टी है और जिस पार्टी से वो खड़ी हैं निश्चय ही वो विजयी होंगी, इतना मुझे पता है। रही बात सुरक्षा की, जिस तरह से हम लोग आंचल ग्रीन वैली में रहते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन्स में हमेशा असुरक्षा का भाव रहता ही है। जी जी। मैं प्रार्थना करूंगा इस गवर्नमेंट से, यदि कोई योजना इस प्रकार की हो कि जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और ये पेट्रोलिंग की जाए, जिससे कि असुरक्षा का भाव जो है वो उनके मन से दूर हो जाए जी। कुछ बच्चे हैं, कुछ इस तरह के नवयुवक हैं, हमारा वो एरिया कुछ आइसोलेटेड साइड में है जिसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं जी शाम के वक्त, और वो कुछ इस तरह की गतिविधि करते हैं जो अशोभनीय है। मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि अगली बार, इस बार जो भी कोई आए इस बात पर विशेष ध्यान दे, ताकि हमारे में सुरक्षा का भाव जागे, और हमारी शुभकामनाएं हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। साथ ही आप अपना सुझाव हमें इस वीडियो पर कमेंट करके भी दे सकते हैं, वो भी #PulseOpinion के साथ। नमस्कार।